वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप में से बहुत से व्यूअर्स ने लिनक्स का नाम तो सुना ही होगा। शायद मेरे तरफ से सुना होगा या कहीं और से सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा। तो आखिर ये लिनक्स है क्या? क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एक कर्नल है? तो जानेंगे इसी बारे में आज की वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लिनक्स और ओपन सोर्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लिनक्स और ओपन सोर्स रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मिलते रहे अपडेटेड नोटिफिकेशंस। तो अब हम आते हैं हमारे मेन सवाल पर कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर है कर्नल। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर दे दिया जाए तो लिनक्स एक कर्नल है, लेकिन हम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं? ये आता है अगला सवाल। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पास समझना पड़ेगा। जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स इवॉल्व हो रहे थे, जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थी जो अभी भी हमारे इंजीनियरिंग सिलेबस में सिखाई जाती है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लोन करने का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। GNU नामक एक कंपनी है, उस समय वो क्लोन बनने की कोशिश कर रही थी। यानी कि यूनिक्स उनको नहीं चाहिए थी, उनको एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए थी जो यूनिक्स की तरह काम कर सके, लेकिन उनकी खुद की। तो उन्होंने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सारे कंपोनेंट्स बना लिए थे, लेकिन एक पार्ट रह गया था जो था कर्नल। उसी दौरान लाइनस टोरवाल्ड्स नामक एक विद्यार्थी, उसकी छुट्टियों के दिन चल रहे थे और वो बैठे बैठे कुछ ऐसे कोड करता रहता था। तो उसने एक कर्नल का कोड लिख दिया और उसके भी मन में यही चीज़ चल रही थी कि उसका खुद का एक कर्नल होना चाहिए। वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहा था और उसी दौरान उसे लगा कि कुछ खामियां हैं यूनिक्स के कर्नल में। तो उसने उसको ठीक करके एक छोटा सा कोड, 1-2 MB का हो शायद, आज भी लिनक्स कर्नल को छोटा 4-5 MB का एक कोड है। तो एक छोटा सा कोड उसने लिखा। उसे पता नहीं था कि वो आगे चल के इतना मशहूर हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो उसने वो लिखा और जो ओपन सोर्स ब्लॉग्स और फोरम्स होते हैं उसमें उसने अपलोड कर दिया और उसने लिखा था कि अगर किसी को ये चाहिए तो इसे यूज़ कर सकता है और इसे अपग्रेड करके आगे फॉरवर्ड करता है। तो GNU को इसके बारे में पता चला कि एक लिनस नाम के लड़के ने ये कोड लिख दिया है। तो उन्होंने उस कर्नल को लिया और बाकी जो कंपोनेंट्स थे GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो ऑलमोस्ट रेडी थे। सभी कंपोनेंट्स रेडी थे, बस उनके पास कर्नल कोड नहीं था। तो उन्होंने वो कर्नल कोड यूज करके देखा और वो अच्छे से रन हो रहा था, बहुत अच्छे से, मतलब यूनिक्स से भी अच्छा रन हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, GNU में उस कर्नल को लिया, पर जबकि लाइनस ने उसे बनाया था, उसको मान देने की वजह से उसने उसका नाम लिखा लिनक्स। लेकिन आज भी मार्केट में जब हम जाते हैं और हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, मान लीजिए उबंटू या फिर फेडोरा की वेबसाइट पर हम गए, तो वहाँ पे हमें लिखा मिलता है कि GNU लिनक्स, मतलब सभी पैकेज GNU के हैं और वो जो कर्नल पार्ट है वो लिनक्स है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लिनक्स क्या है, लेकिन कर्नल क्या है, ये भी तो सवाल आता है। अब कर्नल की बात की जाए तो आपने एक नाम फौज के बारे में सुना होगा। एक कर्नल बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है फौज में। उसी तरह अगर इसे अप्लाई किया जाए कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो कर्नल एक ऐसा कोड है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक छोटा सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है हार्डवेयर को, मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का एक पुल है। अब इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लीजिए आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लिनक्स कर्नल यूज होता है। अब एंड्रॉयड में आपने एक ऐप इंस्टॉल किया प्ले स्टोर से, मान लीजिए इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लिया। जब आप पहली बार इंस्टॉल करते हैं तो पहले वो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा और अगले स्टेप में वो आपको बोलेगा परमिशंस। ओके, जैसे कि फाइल को एक्सेस करने की परमिशन, कैमरा को एक्सेस करने की परमिशन और माइक्रोफोन को एक्सेस करने की परमिशन। ऐसे कुछ 5-10 परमिशंस होगी, वो इंस्टाग्राम ज़्यादा लेते हैं तो वो परमिशंस मांगेगा। ये जो परमिशंस है कि वो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर एक्सेस करने देना है कि नहीं,
ये कंट्रोल करता है कर्नल। तो आपको समझ में आ गया कि कर्नल क्या होता है। एक छोटा सा कोड करता क्या है, कंट्रोल करता है। ओके, और लिनक्स एक कर्नल है और GNU लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उबंटू क्या है और फेडोरा क्या है और मंजारो वगैरह वगैरह, ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इनको कहते हैं लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मतलब इन लोगों ने GNU के एप्लीकेशंस तो लिए ही है, प्लस लिनक्स का कर्नल तो इसमें है ही है, और इनके खुद के और यूटिलिटीज और एप्लीकेशंस इन लोगों ने ऐड किए। जैसे कि उबंटू खास डेस्कटॉप यूजर्स के लिए बनता है, मंजारो कटिंग एज सॉफ्टवेयर्स के लिए बनता है, आर्च लिनक्स मास्टर्स के लिए बनता है, और फेडोरा एकदम पूरी तरह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करता है। अपने मोटिव को लेके उन्होंने उसे इवॉल्व किया है। मतलब GNU के सॉफ्टवेयर्स, लिनक्स का कर्नल और उनकी खुद के कुछ एड-ऑन्स मिक्स करके वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि लिनक्स एक कर्नल है, GNU लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जैसे कि उबंटू वो इसी कर्नल और GNU के एप्लीकेशंस यूज करके उसमें कुछ ऐड करके अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नॉलेज शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही अगली जानकारी भरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।